तो दोस्तों हम आज सीखेंगे घटाओ, सब्ट्रैक्शन, है ना। देखिए सिंपल सिंपल से लेके हार्ड तक हम कैसे घटाव सीख बनाएंगे। आज हम एक ही वीडियो में आपको टोटल बता देंगे। जीरो वाला भी घटाव है, मतलब इजी टू मॉडरेट, मॉडरेट टू हार्ड, तीनों लेवल हम आपको एक ही वीडियो में बता देंगे। देखिए मान लीजिए ये 8 रुपया है, ये 2 रुपया, ठीक है। अब 8 रुपया लेकर दुकान में गए, ठीक है, और 2 रुपया के खा गए, तो कितना रुपया बचेगा। ये देखिए, आपको मान लीजिए कोई आपको 8 रुपया दिए, मम्मी या पापा मान लीजिए 8 रुपया दिया, ठीक है। जैसे हम 8 को पाई पा दिए, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 पाई पा दिए, ये वाला 8। और आपको 2 रुपया को आप 8 रुपया लेकर दुकान में गए, 2 रुपया को आप खा गए, तो कितना रुपया बचेगा। तब मतलब ये 8 पाई पा दिए हमने, अब 2 खा गए ना, 2 रुपया का मान लिया टॉफी खा लिया, तो एक एक खा लिया, एक दो खा लिया, 2 खा लिया, तब बचेगा कितना, 1 2 3 4 5 6, 6 रुपया बचेगा। ये होगा 6। मतलब कोई आपको मान लीजिए कि आपको मम्मी आपको 8 रुपया दिया, दुकान पे जाओ और 2 रुपया का टॉफी खा जाना, तो कितना रुपया बचेगा। फिर दुकानदार कितना रुपया देगा, 2 रुपया देगा। 2 रुपया अब खा जाओगे तो कितना रुपया देगा, रिटर्न करेगा 6 रुपया, तो यही 6 रुपया है। अब आइए इस वाले पे, आपको आपके पास 5 रुपया है, 5 में और 3 रुपया का आपको खाना है, मतलब 5 में से 3 घटाना है। हम देखिए हम यहाँ पे पाई पाएंगे, 1 2 3 4 5, ठीक है। 5 पाई पार दिया, 5 में से कितना रुपया घटाना है, 1 2 3, 3 को घटाना है, ठीक है। तो कितना बचेगा, 1 और 2। अगर कोई आपको मान लीजिए 5 रुपया दिया, 3 रुपया का खा गए, तो कितना रुपया बचेगा, 2। तो ये है सिंपल, जिसको साफ नहीं आता जो बच्चा है वो इस मेथड से बना सकता है। लेकिन जब आपको आ गया, 2 हमने सिंपल वे में समझाया बहुत आराम से, अब ये 2 समझ में आ गया, तो अब जल्दी जल्दी बनाओ फटाफट, ताकि हम इसको सीखने के लिए इतना हम बनाए हैं, लेकिन जब आ जाए तो देखो कैसे बनाना है। अब 4 रुपया लेकर आपने गया, 3 रुपया खा गया, कितना बचेगा, 1। 4 रुपया लेकर दुकान पे गया, 2 रुपया का खा गया, मतलब टॉफी खा गया, तो कितना रुपया बचेगा, 2। कैसे 2 बचा, देखो 4 रुपया ले गए, 2 रुपया का टॉफी खा गए, कितना बचेगा, 2। कैसे हुआ, तो 2 के बाद गिनो, 2 के बाद हम क्या गिनेंगे, 2 से स्टार्ट करना और 4 तक जाना है, ठीक है। 2 से स्टार्ट करना, 4 तक जाना, 2 3 4, कितना हो गया, 2। यही ये जो 2 हुआ ना, यही 2 रुपया होगा, ठीक है। अब ये 9 रुपया है, 9 रुपया, 9 में से 4 घटाना है, तो कैसे घटेगा, तो 4 के बाद गिनो, 4 से गिनो 9 तक, कितना आ रहा है, 4 5 6 7 8 और ये 9, 9 हो गया, कितना हुआ, 5 हुआ, 5 उंगली हमने गिना, तो ये हो गया तुम्हारा 5। ये हो गया आंसर, ठीक है। 8 में से 2 घटाना है, तो जैसे एक एक हमने ऐसे सिखा दिया आपको, ऐसे पाइपर के, एक ऐसे भी सिखा दिया कैसे इसको पकड़ना है। और 8 में से 2 घटाओ, 8 में से 2 घटे, अब आ गया है तो डायरेक्ट बनाओ। 8 में से 2 घटेगा 6, ठीक। 7 रुपया लेकर दुकान पे गए, 2 रुपया खा गया, तो गिनो, 2 से स्टार्ट करना है, 7 तक जाना है, मतलब 2 से स्टार्ट करना है, कहाँ तक जाना है, 7 तक। 3 4 5 6 7, कितना हुआ, 5। ये 5 उंगली है, 5 उंगली, यहाँ पे कितना होगा, 5, ठीक है। ये हो गया आंसर। अब आइए ये, अगर आपको ये तो बिना हासिल, मतलब ये तो बिना हासिल वाला था या जीरो वाला नहीं था, इसमें कुछ जीरो नहीं था, सिंपल सवाल था जो सब बच्चा से बच्चा इसको समझ सकता है, बना सकता है। थोड़ा इसे आइए थोड़ा इसे हार्ड में आइए। चलिए पहले हम इसको बनाते हैं। 4 में से 2 गया, बोले 6 में से 2 गया 4, ठीक है। 4 में से 3 गया 1, मतलब आप 4 रुपये लेकर गए, 2 रुपया खाए, कितना रुपया बचेगा, 4 रुपया, तो ये 4 हो गया। 3 रुपया दुकान पे गए, 4 रुपया लेकर दुकान पे गए और 3 रुपया का खा गया, 3 रुपया का टॉफी खाया, कितना बचेगा, 1 रुपया, तो ये हो गया, ठीक है। अब हमने सीख लिया। अब
जितना जल्दी है उतना जल्दी बनाकर इसको सॉल्व करो, ठीक। 9 में से 1 घटेगा 8, 4 में से 2 घटेगा 2, 5 में से 3 घटेगा 2, हो गया आंसर। ये बना 4 में से 2 रुपये, 4 रुपया लेकर अपने दुकान पे गया, 2 रुपया खा गया, तो दुकानदार कितना रुपया रिटर्न करेगा? 2 रुपया, तो यहाँ पर 2। 5 में से 3 घटेगा 2, 9 में से 3 घटेगा 6, 8 में से 3 घटेगा 5, ठीक। अब आइए इस पे 4 में से 2 घटेगा 2, 3 में से 1 घटेगा 2, 9 में से 1 घटेगा 8, 4 में से 2 घटेगा 2, 5 में से 3 घटेगा 2। देखिए कैसे हमने साफ इजी से स्टार्ट किया और थोड़ा इस पे हार्ड पे आ गया, मतलब हार्ड नहीं कर सकते हैं इसको, बिना हासिल कैरी वाला ये सवाल है जो हम आपको इसको जल्दी जल्दी बता दिए, बहुत जल्दी स्पीड में, है ना। इसको आप ये सोचना है कि हमने ये जो ऊपर वाला जो संख्या, ऊपर वाला जो अंक दिया हुआ है या डिजिट दिया हुआ है, हमको ये मान लो कोई दिया है, मम्मी या पापा या टीचर ने कोई दिया है दुकान में जाने के लिए, और ये नीचे वाला जो है इसको हमको खा जाना है। क्या खाना है? टॉफ़ी या बिस्किट, जो भी खरीदना है खरीद लो, या पेन खरीदना है खरीद लो, ठीक। तो यही तो ये दुकान, ये मम्मी पापा दिया और इसको खाना है, तो वही अब जो रिटर्न दुकानदार रुपया करेगा वो यहाँ लिखाएगा, ये वाला ये लिखाएगा, ठीक है। ये यही हमका आंसर हो गया, ठीक है। ये सिंपल है। अब आइए थोड़ा इससे हार्ड लेवल पे, मतलब कैरी वाला देखिए आपको ये 2 रुपया है, ये 9 रुपया है, तो आप बताओ, आप 2 रुपया लेकर जाइएगा दुकान पे, आप बोलिएगा दुकानदार को नहीं हमको 9 रुपया में, हमको 9 रुपया का सामान दो, दुकानदार देगा? नहीं देगा। क्यों नहीं देगा? क्योंकि आपके पास 2 ही रुपया है और आप 9 रुपया का टब चॉकलेट मांग रहे हैं, दैट मीन्स टॉफ़ी मांग रहे हैं, तो देगा? नहीं देगा। तो क्या करें, तो आप क्या करेंगे? बगल वाला से पैंचा लेंगे, पैंचा मतलब उधार लेंगे। कितना लेंगे? 1, 1, इसमें से 1 लेंगे तो ये कितना हो गया? इसमें से 1 लिए, इसमें से 1 लिए 1, ये 2, कितना हो गया? 12। 12 में से अब घटाइए 9, 12 में से 9 घटेगा, कितना हो गया? 3। अरे वही तो गिनना है, 9 से 12 तक जाना है, 9 से 12 तक, 10, 11, 12, कितना हुआ? 3 आया, 3 लिखेंगे, ठीक। अब बताइए इसमें से, इस 4 में से ये वाला 2 1 ले लिया है तो ये कितना बचेगा? 3। अब देखिए 3 में से 8 घटेगा? नहीं घटेगा। क्यों नहीं घटेगा? क्यों नहीं घटेगा, यही तो पकड़ना है, क्यों नहीं घटेगा? क्योंकि 3 यहाँ छोटा है और 8 क्या है? 12 है, इसीलिए नहीं घटेगा। तो फिर ये वाला इससे पैंचा लेगा, 1 लेगा, 1 दाहिन 10, 10 और 3 13, 13 में से 8 गया 5। अब देखिए ये वाला इसमें से भी लिया है तो ये कितना बचेगा? 2, 2 में से 7 घटेगा? नहीं घटेगा। क्यों नहीं घटेगा? क्योंकि 2 छोटा है, 7 बड़ा है, इसलिए नहीं घटेगा। तो ये फिर ये क्या करेगा? बगल वाला से लेगा, तो 10, 1, इसमें से 1 लेगा, ये 2 तो है ही है, तो कितना हो गया? 12, 12 में से 7 गया 5, ठीक है। अब ये वाला इससे ले लिया तो ये कितना बचेगा? 8। अच्छा 8 बचेगा, 8 बचेगा, 8 में से 6 घटेगा? हाँ। क्यों घटेगा? क्योंकि 8 में से 6 इसलिए घटेगा क्योंकि 8 बड़ा है, 6 छोटा है, तो 8 में से 6 गया 2, ठीक। अब बताओ ये वाला इसे हासिल लिया है, मतलब एक कुछ पैसा वगैरह लिया है, कर्जा लिया है? नहीं लिया है, तो ये 5 का 5 ही रहेगा। 5 में से 2 घटेगा 3, ये हो गया आंसर। देखिए हम आपको सिखाने के लिए इतना लिखे हैं, लेकिन ये सब लिखना नहीं, ये जो हम लिख रहे हैं ना, ये मन में इसको याद रखना है, ये सब नहीं लिखना। अब देखिए इसको एक हम सिखा दिए, इसमें आपको नहीं लिखना है, ठीक है। अब हम देखिए 4 में से 9 घटेगा? नहीं घटेगा। क्यों नहीं घटेगा? तो क्योंकि ये 4 बड़ा है और 9 छोटा है। अरे आपके पास 4 ही रुपया है, आप दुकानदार से 9 रुपया का टॉफ़ी मांग रहे हैं तो देगा? नहीं देगा। तो आप इसे लीजिए, बगल वाला से पैंचा कर्जा जो भी लेना लीजिए, तब 1 लीजिएगा तो कितना हो गया? 14, 1 10, 4 14, 14 में से 9 गया 5, ठीक। ये वाला ये 4 इसे ले लिया था, इसमें से 1 ले लिया था, कितना बचेगा? 2। 2 में से अब 8 घटाइए। 2 में से 8 नहीं घटेगा
तो फिर क्या करेंगे, इस बगल वाला से लेंगे। ये आप देखिए, ये बगल वाला से मांगेगा तो इसके पास तो खुदे नहीं है, अभी क्या करना है तुम दो, तो ये इसके पास भी नहीं है, तो ये किससे मांगेगा, डायरेक्ट इससे 9 से, ये सीधे इससे लेगा। जब ये 9 इसको दे देगा तो ये कितना बचेगा, 2, 2 एक लाइन 1, ये 2 कितना हो गया 12, 12 में से 8 गया 4। अब देखिए ये इससे लिया, क्योंकि ये इससे मांगा नहीं था, इसको इससे मांगा, इससे इसके पास भी नहीं था, ये इससे लिया। लेकिन जब ये इसको डायरेक्ट दे दिया, इसको बगल इधर इसको दिया, ये इसको दिया, ये यहाँ पे आया, तो ये 0 है तो ये 9 बचेगा, ये भी 9 बचेगा। क्यों, क्योंकि इसने इससे इससे मांगा था। ये नियम तो यही कि बगल वाला से मांगेगा, जो नहीं देगा तो फिर इससे मांगेगा। तो देखिए 9 में से 9 में से 7 घटेगा, हाँ घटेगा, तो कितना हो गया 2, ये 9 बच गया। 9 में से 6 घटेगा, हाँ घटेगा 3। लेकिन देखिए ये इससे डायरेक्ट दिया, मतलब इसको देते देते यहाँ पे आया, मतलब ये क्या हो गया, ये 8 बच गया। 8 में से 5 घटेगा 3। अब ये 8 जो इसे लिया था नहीं लिया था, तो ये 5 का 5 ही रहेगा, 5 में 4 घटेगा 1, ये हो गया आंसर। ठीक, अब आइए इस पे, 2 में से 3 घटेगा, नहीं घटेगा। क्यों नहीं घटेगा, क्योंकि 2 बार छोटा है और 3 क्या है, बड़ा है, इसलिए नहीं घटेगा। तो ये जो 2 है ना, इससे मांगेगा। अब ये जब मांगेगा इसको, तो इसके पास तो खुद 0 रुपया है, मतलब ये कुछ भी नहीं है। तो ये जब इसके पास नहीं, तो ये इससे मांगेगा, इसके पास भी नहीं है, फिर ये क्या क्या करेगा भाई, इसको बोलेगा तुम दो, तो इसके पास भी नहीं है, तो ये भी नहीं देगा। तो फिर ये किससे मांगेगा, इससे मांगेगा तुम दो, इसके पास भी नहीं, तो ये डायरेक्ट किससे मांगेगा, इससे मांगेगा। इससे मांगेगा मतलब ये हो जाएगा 8। ये दो जो है डायरेक्ट इस बगल वाला से मांगा, नहीं दिया तो ये इससे मांग लिया 9 से। जब 9 से ये ले लेगा ये, तो ये कितना बचेगा 8। और ये इसको देते गया यहाँ पे, मतलब जो भी ये इसके पास नहीं था तो दिया, तो ये डायरेक्ट क्या होगा, ये 8 बचेगा, लेकिन ये 9 बचेगा, 9 9 9। ठीक है, तो पहले आप 2 में से 3 घटाइए, नहीं घटेगा 12 हो जाएगा, 12 में से 3 घटेगा 9, 9 में से 4 घटेगा 5, फिर ये 9 में से 6 घटेगा 3, 9 में से 5 घटेगा 4, और 8 में से 6 घटेगा 2। ये हो गया आंसर। ठीक, ये हमने ऐसे समझा, ये फर्स्ट है। ये 0 वाला सिखाया, कैसे 0 वाला को पकड़ना है। अगर इसके पास नहीं तो बगल वाला से ही मांगेगा, ये इतना बात याद रखना, जिसके पास नहीं वो कहाँ से देगा, तो ये इससे देगा। लेकिन ये जब इसको दिया ना, लेकिन तो ये 9 ये 0 जो है ये 9 में बदल जाता है। ठीक ठीक, अब 9 में क्यों बदलता है, क्योंकि इसके पास नहीं था, तो ये बगल वाला से मांगेगा, ये इससे मांगेगा, इससे मांगेगा, ये इससे मांगेगा, इसलिए टोटल ये 9 में बदल जाएगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही।